हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से बॉय एक्टिवेट एंशिएंट गॉड पावर सीरीज का न्यू एपिसोड लेकर आ गया हूं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ज़्विंग ने सारे डीमंस के ठिकानों का पता लगा लिया था और इस बात का पता लगाने के बाद वो इस खबर को एल्डर चैन तक भी पहुंचा देता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एल्डर मास्टर्स वो जनरल यांग को मारने के लिए आई हुई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ सीन उल्टा ही हो गया क्योंकि एल्डर जियांग उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है और आखिरकार तुम लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हो, तुम लोगों ने कितने डीमंस को मार दिया। लेकिन एल्डर वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। साथ में वो उसे ये भी कहती है कि मैं तुम्हारी बैंड से बैंड बजा दूंगी, जो सुनकर जनरल यांग गुस्सा होकर उस पर हमला कर देता है, जिसे देखकर वो मुश्किल से अपनी जान बचा देती है। अब ये देखकर वो काफी गुस्सा हो चुकी थी, इसलिए वो जनरल यांग पर एरो से शूट करती है, लेकिन जनरल यांग भी इजीली अपनी जान बचा लेता है। लेडीज वो जनरल यांग का सामना करते हुए उसे कहती है कि मैं तुम लोगों की तरह का डीमंस का मुकाबला करने के लिए अकेली ही काफी हूँ, जो सुनकर जनरल यांग भी दौड़ते हुए उसे कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी पावरफुल हो। जैसे ही लेडी मास्टर्स वो ने जनरल यांग पर एरो से हमला करना शुरू कर दिया था, तो तभी जनरल यांग भी खुद की जान बचाने के लिए साइड बाय साइड हो रहा था। तो यहाँ पर जनरल यांग उस लेडी वू को खत्म करने के लिए अपने बाकी डीमंस की हेल्प लेता है। जैसे ही बाकी डीमंस ने लेडीज वू पर हमला कर दिया, लेकिन तभी यहाँ लेडी वू ने पहले ही उन्हें देख लिया, इसलिए वो इजीली अपनी जान बचा लेती है। दूसरी तरफ हमें आइस डीमन को दिखाया जाता है, जिसके पास भी एक कम्युनिकेशन ब्रेसलेट मौजूद होता है, जहाँ वो अपने बाकी डीमंस के साथ राब्ते में लगा हुआ था। जहाँ पर आइस डीमन को कम्युनिकेशन ब्रेसलेट के थ्रू बताया जाता है कि हमारे सारे के सारे डीमंस के एरिया एक्सपोज हो चुके हैं और ह्यूमंस एक एक करके उन पर कब्जा कर रहे हैं, इसलिए इस बात का भी खदशा है कि तुम पर भी कोई ह्यूमंस हमला करने के लिए पहुंच जाए, इसलिए तुम्हें भी सावधान होकर रहना होगा। जो सुनकर आइस डीमन भी लड़ने के लिए एक्टिव हो गया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ ज़्विंग पहुंचा जाता है, जो कि उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें मारने के लिए आया हुआ हूँ। जो सुनकर तो वो काफी ज्यादा आग बगोला होकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते ज़्विंग पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे रोकने के लिए ज़्विंग भी अपने नेज़े का यूज करके उसके हमलों को डोज करी जा रहा था। साथ ही साथ में वो भी उस आइस डीमन पर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जैसे ही ज़्विंग उस पर थोड़ा सा डोमिनेट होने लग गया था, तो इसलिए यहाँ पर वो अपनी स्पेयर उसकी पेट में घोंप देता है, लेकिन वो अचानक से देखता है कि उसकी स्पेयर तो धीरे धीरे करके आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक आइस डीमन था, जो देखकर वो काफी परेशान हो गया था। ज़्विंग उस स्पेयर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पेयर को निकाल नहीं पा रहा था और धीरे धीरे करके वो भी आइस में कन्वर्ट हो गया था। आइस डीमन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर चले जाओगे। ये कहते साथ ही वो ज़्विंग को मारने ही वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि ज़्विंग अपनी वर्ल्ड रियलम में पहुंच गया था, जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो गया था। ज़्विंग तो यहाँ पर आइस डीमन को देख रहा था, लेकिन आइस डीमन ज़्विंग को नहीं देख पा रहा था। ज़्विंग अपनी स्पेयर टेक्निक को बड़े कमाल तरीके से यूज कर रहा था, जिसके स्पेयर अटैक्स को देखकर तो वो आइस डीमन भी कहता है कि मुझे इसकी स्पेयर अटैक्स को किसी न किसी तरह से रोकना होगा। ज़्विंग आइस डीमन के सामने आते ही उसे कहता है कि आज के दिन में तुम्हें जिंदा बिल्कुल भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जो कहते साथ ही ज़्विंग ने अपनी स्पेयर से आइस डीमन पर हमला कर दिया था, जिसके कारण एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तभी ब्लास्ट खत्म होते और दूर हटते साथ ही जैसे ही ज़्विंग वहाँ पर नीचे देखता है, तो आइस डीमन उसे इर्द गिर्द कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर बाहर की जानिब हम आइस डीमन को देखते हैं, जहाँ वो अपने ग्रेट प्रीस्ट से ताल्लुक रखने के लिए उसे कॉल लगाता है और उसे कहता है कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो अभी बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता था। आइस डीमन भागते हुए जा ही रहा था कि तभी उसे कोई अजीब सी एनर्जी रोक लेती है और हम देखते हैं कि वो मास्टर युआन होते हैं, जो कि दरअसल में वही ग्रेट प्रीस्ट होते हैं। ग्रेट प्रीस्ट आइस डीमन को देखकर कहता है कि अरे वाह, तुम तो एक काफी ज्यादा महान डीमन हो, तो तुम किस तरह से इस छोटे से वॉरियर से भाग रहे हो। एल्डर यून तो आइस डीमन को मारने के लिए रेडी हो गया था, जो देखकर आइस डीमन पीछे हट जाता है और एल्डर यून से कहता है कि क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो। एल्डर यून से कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार रोकने की कोशिश की है कि तुम ज़्विंग और उसके साथियों से पंगा ना लो, लेकिन फिर भी तुमने पंगा लिया। कि तभी हम देखते हैं कि ज़्विंग भी वहां पहुंचने वाला था, इसलिए एल्डर यून आइस डीमन पर हमला कर देता है। एल्डर यून ज़्विंग से कहता है कि मुझे यहाँ एल्डर चैन ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, क्योंकि ये आइस डीमन काफी पावरफुल है। आइस डीमन भी आगे आते हुए गुस्सा हो गया था। वो यहाँ पर अपने अटैक को एक्टिवेट कर
करते हुए काफी ज्यादा तादाद में नोकीले कील्स को निकाल लेता है जो कि बर्फीले थे। साथ ही साथ में आइस ड्रीमन ने अपने कुछ क्रिस्टल्स को भी एक्टिवेट कर दिया था, जो देखते साथ ही वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ज़्विंग पहले जाकर हमला करेगा, इसलिए ज़्विंग अपने एरो से आगे बढ़ाते हुए उस पर हमला कर देता है। लेकिन आइस ड्रीमन ने ज़्विंग के इस हमले को एक शील्ड बनाकर रोक लिया था। ये देखते हुए एल्डर यून भी आइस ड्रीमन पर हमला करने के लिए अटैक कर देता है। एल्डर यून के इस अटैक ने आइस डीमन के सारे प्लान्स को चौपट कर दिया था और वो उसे यहाँ आइस से पानी में कन्वर्ट कर देता है, जो देखते हुए वो दोनों अब खुश हो ही रहे थे। लेकिन यहाँ पर आइस डीमन उन दोनों से मुखातिब होकर कहता है कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ, जो कहते साथ ही उसने एल्डर यून पर हमला कर दिया था। लेकिन एल्डर यून के करीब पहुँचते ही तो वो वहीं पर ही ब्लडी होकर नीचे ही खत्म हो जाता है। यहाँ पर वह मारा जा चुका है, इसलिए ज़्विंग एल्डर यून का शुक्रिया अदा करती हुए उसके पास आ जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से एल्डर वू और जनरल लियांग की फाइट दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि एल्ड्रेस मास्टर वू बार बार अपने एरो से जनरल लियांग को शूट कर रही थी और उसे काफी ज्यादा घायल भी कर दिया था। और इन सारे हमलों के होने के बावजूद भी वो फिर से अपनी बॉडी को जल्दी से जल्दी हील कर देता था और उस लड़की से कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगी और ना ही तुम मुझे कमजोर कर रही हो। लेकिन मिसेस वू से कहती है कि मैं जानता हूँ कि तुम धीरे धीरे वीक हो रहे हो, जो सुनकर तो जनरल लियांग उसे कहता है कि अभी तक तो मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ही सीरियस हो चुका हूँ। अब जैसे ही जनरल लियांग ने अपने असली पावर को बाहर निकाल लिया था तो वो पूरी तरह इर्द गिर्द से फायर से कंट्रोल हो गया था और देखते ही देखते वो मिसेस वू पर हमला कर देता है। इस मर्तबा मिसेस वू का जनरल लियांग पर होने वाले अटैक्स का कुछ ही असर नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा जनरल लियांग मिसेस वू को चैलेंज करती हुई कहता है कि अगर तुम मुझे बता दो कि तुम्हें यहाँ पर मेरे ठिकाने का पता किसने बताया तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। लेकिन वो उसे बताने से इनकार कर देती है। ये सुनते हुए एल्डर वू और भी आग बगोला हो जाता है और देखते ही देखते उसने मिसेस वू पर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन मुश्किल से मिसेस वू जनरल लियांग के इस अटैक को शील्ड बनाकर रोक लेती है और अब वो ऊपर आते हुए फिर से जनरल लियांग पर एरो से शूट करती है, लेकिन उस पर तो इन एरो का कुछ ही असर नहीं हो रहा था। एक तो जनरल लियांग इन सारे के सारे हमलों को रोक रहा था और उल्टा वो मिसेस लू से कह रहा था कि मुझे जल्दी से बताओ जो कुछ मैंने तुमसे पूछा है, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मिसेस वू से उल्टा बोल रही थी कि आज मैं नहीं, तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो और तुम तो ये पूछ रहे हो कि मुझे तुम्हारे ठिकाने के बारे में किसने बताया, तो ये तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगी। जो सुनकर जनरल लियांग और भी ज्यादा आग बगोला हो चुका था और वो कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि मैं 5 जनरल डीमन जनरल में से सबसे पावरफुल हूँ और तुम मुझे ये बोल रही हो कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा से ज्यादा दर्दनाक मौत ही मरना होगा। जो कहते साथ ही तो वो फिर से उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन इस मर्तबा भी वो मुश्किल से अपनी जान बचाई जा रही थी, लेकिन उसके सामने अपने सीक्रेट को रिवील बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। अब ये सारा मामला देखते हुए तो जनरल लियांग से कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो तो तुम मरना ही चाहती हो। जो कहते साथ ही वो ऊपर की तरफ एक जोरदार जंप लगाकर उस पर हमला कर देता है। तो इसी के साथ ही दोस्तों आज का ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो गया। आई होप आप दोस्तों को द बॉय एक्टिवेट एंशिएंट गॉड पावर सीरीज का ये एपिसोड काफी अच्छा लगा होगा।